तो आज का टॉपिक हम लोग का है टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ने हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है और उसकी क्या कंडीशन होती है, किस तरह से कार्बोकैटायन को हम फॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए पिछले क्लास में। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहला होता है एल्कलिक कार्बोकैटायन। एल्कलिक कार्बोकैटायन कहने का मतलब एक ऐसी कार्बनिक स्पेसीज जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, और वो कार्बनिक स्पेसीज अगर इस रूल को फॉलो कर रही है CnH2n+1 और उसके ऊपर प्लस चार्ज बना हुआ है तो क्या होगा, एल्कलिक कार्बोकैटायन होगा। जैसे देखिए n के जगह 1 रखें तो C1H2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 तो CH3 बनेगा, CH3 पे प्लस, ये एल्कलिक कार्बोकैटायन होगा। C2H5 पे प्लस, ये आपका क्या होगा, एल्कलिक कार्बोकैटायन होगा। इसी तरह से सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन क्या होता है, तो एक ऐसा कार्बोकैटायन जिसके जस्ट बगल में कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन ऐसा कार्बोकैटायन होता है जिस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में ऐसा कोई एलिमेंट, कोई तत्व जुड़ा हो जिसके ऊपर क्या हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। जैसे देखिए CH3O और एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये है और CH2 पे क्या बना हुआ है, प्लस चार्ज बना हुआ है, तो ये कार्बोकैटायन हो गया। और इस कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर वाला एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, इसके कारण इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। यहाँ पे देख लीजिए CH3NH CH2 पे प्लस, और यहाँ पे जिस कार्बोकैटायन पे प्लस बना है उसके जस्ट बगल में जो सब्स्टिट्यूटेड एलिमेंट है उस पे क्या है, N पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि ये भी क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन होगा। एरोमेटिक कार्बोकैटायन क्या होता है ऐसा कार्बोकैटायन जिसकी वजह से पूरा एलिमेंट ही क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, उसी को बोलते हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन, नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन, इन सब के बारे में डिटेल में आप सेकेंड ईयर में पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से अपने सेकेंड ईयर के कॉपी से देख लें कि क्या होता है एरोमेटिक और क्या होता है नॉन एरोमेटिक, उसको आप एक बार समझ लें। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एरोमेटिक कार्बोकैटायन वो कार्बोकैटायन होते हैं जिस कार्बोकैटायन की वजह से वो यौगिक क्या होता है, एरोमेटिक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस है, इस कार्बोकैटायन पे, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे प्लस बनने के कारण ये पूरा कंपाउंड क्या हुआ होगा, एरोमेटिक हुआ होगा। इसी तरह यहाँ देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है और इस वाले पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होने के कारण ये क्या कंपाउंड पूरा क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बोकैटायन बोलेंगे। अगला है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन वो कार्बोकैटायन होता है जिस कार्बोकैटायन की वजह से वो कंपाउंड क्या हो जाए, एंटी एरोमेटिक हो जाए, उसी को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये कंपाउंड पूरा क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये हो गया भाई एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। उसके बाद होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यदि कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, यदि कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। अगला है एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो भाई एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, देखिए पहले तो समझते हैं एलाइलिक कार्बन क्या होता है। डबल बाइंडेड कार्बन से मतलब यहाँ पे कोई कार्बन है और इस कार्बन से ये वाला जो कार्बन जुड़ा हुआ है यही कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन। मतलब डबल बाइंडेड जो कार्बन होता है उस डबल बाइंडेड कार्बन से जो सिंगल बाइंडेड कार्बन जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये वाला कार्बन क्या होगा, एलाइलिक कार्बन, और इसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज बन गया तो इसी को क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बोकैटायन। इसके बाद होता है मिसलिनियस कार्बोकैटायन। मिसलिनियस कार्बोकैटायन क्या होता है, तो देखिए एक ऐसा कार्बोकैटायन जो इस तरह का होता है इसी को बोलते हैं मिसलिनियस कार्बोकैटायन। उसके बाद होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो भाई नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या है,
तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में कुछ इस तरह की स्पेसीज आती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ कि भाई इनको मिसलिनियस कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं और इनको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं। तो मिसलिनियस कार्बोकैटायन को मिसलिनियस कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए मिसलिनियस के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि इसे कुछ इस तरह से बनाया गया, यहाँ पे प्लस है। तो इसकी जो ओल्ड थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये स्टेबल कैसे होता है, तो उसके लिए पहले देखते हैं ये वाला बांड क्या होता है कि ये वाला बांड इस तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ पे बन जाता है डबल बांड और ये प्लस चार्ज चला जाता है इधर की तरफ। मतलब यहाँ से ये बांड शिफ्ट हुआ इधर, ये बांड इधर शिफ्ट हुआ तो इधर आ जाएगा डबल, और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा और इस पर बन जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ बन जाएगा डबल बांड। या तो ये बन जाए या फिर इस कोई दूसरी भी इस कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला बांड इधर जाए, और अगर ये वाला बांड इधर जाता है तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो ये बनेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस। तो इस डांसिंग रेजोनेंस की थ्योरी के द्वारा ये बताया गया कि मिसलिनियस कार्बोकैटायन जो होता है ये स्टेबल होता है और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन बताया गया था डांसिंग रेजोनेंस, जो कि बहुत ओल्ड थ्योरी है, बट इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बट जानते रहिए कि भाई डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है, इसे हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें न्यू थ्योरी के ऊपर बात करनी है कि न्यू थ्योरी क्या है और वो क्या कहती है। तो देखिए न्यू थ्योरी क्या कहती है। न्यू थ्योरी के हिसाब से भाई यहाँ पे जो ये जो मिसलिनियस कार्बोकैटायन है ये कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे चूंकि प्लस चार्ज है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है इसका मतलब यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। और ये देखिए यहाँ पे बांड स्ट्रेन होगी। बांड स्ट्रेन कहने का मतलब ये बांड जो होंगे एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे बांड स्ट्रेन हो रही है। बांड स्ट्रेन होने के कारण यहाँ पे जो बांड एंगल होता है, मतलब ये बांड एंगल अगर देखा जाए तो 104 डिग्री के करीब होता है। तो यहाँ पे बांड स्ट्रेन जो है, इस बांड स्ट्रेन के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो ये करते क्या है, ये थोड़ा सा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, कुछ मान लीजिए ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी है, इसकी इधर और इसकी इधर। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इस खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इस खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है, और इस ओवरलैपिंग के कारण ही ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं मिसलिनियस कार्बोकैटायन। ये सेकंड थ्योरी होती है जिसके द्वारा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि मिसलिनियस कार्बोकैटायन किस तरह से स्टेबल होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि मैंने ये बताया कि ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा। और ये ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बांड स्ट्रेन होगी। बांड स्ट्रेन होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भागना चाहेगा और यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी भागना चाहेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे भी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ के साथ ओवरलैप कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसी ओवरलैपिंग के कारण ये क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और इसी स्टेबिलिटी के कारण ही हम इसे बोलते हैं मिसलिनियस कार्बोकैटायन। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको समझते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या है, कैसे ये है। तो नॉन क्लासिकल के लिए देखिए कुछ इस तरह की कहानी होती है। ये कुछ ऐसे है भाई, ये कुछ इस तरह का है। मान लीजिए मैं इस बांड को तोड़ता हूँ, इस बांड को मैं ब्रेक करता हूँ और मैं ब्रेक करके ये कहता हूँ कि इस तरफ माइनस चार्ज और इस तरफ प्लस चार्ज बनता है। तो देखिए इधर माइनस बनता है, उधर प्लस बनता है, और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे, तो ये प्लस मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्लस और माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो एक बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाती है और ये कुछ इस तरह का दिखने लगता है।
ये कुछ इस तरह का बन जाता है और प्लस चार्ज आ जाता है यहाँ पे। अब ये चूंकि रेजोनेंस कर लेगा, रेजोनेंस कैसे करेगा, ये वाला बांड इधर जाएगा और ये बांड इधर जाएगा तो ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये गया इधर, प्लस आ गया इधर और ये इधर, और ये था कुछ आपका यूँ इस तरह का। अभी फिर क्या होगा कि ये वाला प्लस आ गया इधर, सॉरी ये वाला डबल बांड जो है वो आ गया इधर। अब ये डबल बांड इधर गया तो प्लस चला जाएगा इधर। तो फिर इसका एक अगला स्ट्रक्चर मैं इधर बना रहा हूँ। यहाँ बन जाएगा डबल बांड, ये डबल पहले से है ही, और ये कुछ इस तरह का है। अब प्लस चार्ज आ गया आपका इधर, ठीक है। अगली केस में क्या होता है कि ये वाला जो बांड होता है वापस इधर आता है और ये प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर से चेंज हो जाता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को कैसे बन जाएगा ये। यहाँ देखिएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी, मतलब ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया रेजोनेंस के द्वारा। क्योंकि नॉन क्लासिकल ढंग से इसने अपने आप को स्टेबलाइज किया है, कुछ इस तरह से यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ऐसे करके अपने आप को स्टेबलाइज किया है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो ये सारे कार्बोकैटायन हो गए टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। हम लोग देखते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे होती है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और किसकी स्टेबिलिटी कम होती है और उनका आर्डर क्या होता है, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ कार्बोकैटायन हम लोगों ने पढ़ा है, उस टाइप ऑफ कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मान लीजिए हमें बोल दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें बोल दिया कि भाई एरोमेटिक है, मिसलिनियस है, एंटी एरोमेटिक है, ऐसे कई कार्बोकैटायन दे दिया और आपसे बोल दिया कि इनका आर्डर लगाइए, इनका सही आर्डर क्या होगा। तो उनका एक्चुअल आर्डर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसे हमने एक अरेंज कर दिया एक आर्डर के हिसाब से। इसे देख लें आप। इसके पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो कार्बोकैटायन होता है, उस कार्बोकैटायन में अगर डिग्री के हिसाब से पूछ दिया, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हिसाब से पूछ लिया कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो याद रखिएगा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर कौन सा होता है भाई 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर ये बात आपको याद ना आए, मान लीजिए अगर कभी कन्फ्यूजन हो, तो याद रखिएगा कार्बोकैटायन, कार्बो और कैटायन। तो कार्बोकैटायन में भी कार्बो है, कार्बो एनायन में भी कार्बो है, तो कार्बो को हटा दीजिएगा, यानी कि इतना आप हटा दीजिए। अभी क्या दिख रहा है कैटायन, कैटायन में क्या है सी, और सी अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है 3 नंबर पे भाई, ABC 3 नंबर पे आता है ना, तो 3rd नंबर पे ही आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्बोकैटायन में जो होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब आगे देखिए, जो हमने टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ी थे उसमें कौन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आता है मिसलिनियस कार्बोकैटायन, फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, फिर रेजोनेंस, फिर देखना होता है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट और लास्ट में होता है एंटी एरोमेटिक। तो अगर आपको ये सब दिया हुआ है, कई कार्बोकैटायन एक साथ दे दिया हुआ है, तो आप इस तरह से आर्डर लगाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ये आर्डर आपको याद होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा मैंने बना लिया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लीजिए या फिर ऐसे याद रखिए, बट आपको याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, वही व्हाट्सएप वाली भाषा है, आओ मिलकर सब रहें, आओ मिलकर सब रहें। तो देखिए ए मतलब एरोमेटिक, मिल मिसलिनियस, कर को लाइन को पूरा करने के लिए लिखा है मैंने, सब मतलब सब्स्टिट्यूटेड, और रहे का रेजोनेंस, ठीक है। हाइपर होने से इंसान के
एंटी बनते हैं, मतलब अगर ज़्यादा आप हाइपर होंगे तो आपके दुश्मन ज़्यादा बनेंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा है, हाइपर होने से इंसान के एंटी बनते हैं। हाइपर का मतलब भाई हाइपर कंजुगेशन, होने से छोड़ दीजिए, लाइन को कंप्लीट करने के लिए लिखा है। इंसान से ले लीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट, के को छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे एंटी बनते हैं तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे बनते हैं कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आओ मिलकर सब रहें, हाइपर होने से इंसान के एंटी बनते हैं। ये अगर ये लाइन आपको याद है तो ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। कार्बोकैटायन में क्या रखना है, कार्बो को अलग कर दीजिए, कैटायन का सी आ रहा है, सी अल्फ़ाबेट में तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। क्यों होता है उसके लिए आपने पहले पढ़ रखा है, क्यों कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये आप फर्स्ट ईयर में बीएससी फर्स्ट ईयर में ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।